प्यारे दोस्तों, इस BHU एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग BA सोशल साइंस के 2017 का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग देखते हैं। पेपर शुरू करने से पहले एक बात और बता दें, ध्यान देने योग्य बात है। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की पढ़ाई है गति में चल रही होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। पेपर मुश्किल से 6-7 दिन और बचे हुए हैं। तो बिल्कुल ये 6-7 दिन आप बिल्कुल समर्पण भाव से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और BHU का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को देखिए, आप बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा और सिलेक्शन होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? जो पहले का आंसर होगा वो मेलिनोवस्की होगा, मेलिनोवस्की। ठीक है। दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ये दूसरे का दूसरा होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कहता है श्वेत बसन अपराध किया जाता है। जो श्वेत बसन अपराध किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तीसरे का तीसरा नंबर, ठीक है ना, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, जाति बंद व्यवस्था है क्योंकि, क्यों बंद व्यवस्था है? यह एक प्रदत्त परिस्थिति है ना। आगे चलिए देखते हैं, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। वर्ण व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 5वें का पहला नंबर, वैदिक काल से, सॉरी हड़प्पा संस्कृति में ठीक हो गया, लेकिन वैदिक काल होगा इसमें। आगे देखते हैं हम लोग 6वां नंबर, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? तो 6वें का आंसर होगा BP मंडल जी। जो दूसरा हुआ था वो BP मंडल जी किए थे, है ना। ये तीसरा नंबर इसका सही होगा। चौथा नंबर देखते हैं, अपराधी जन्मजात पैदा होते हैं, किसका कथन है? तो 7वें का होगा लैम्ब्रोसो का, लैम्ब्रोसो का कथन है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो 8वें का तीसरा होगा, 1999 में लागू हुई थी ये। आगे देखते हैं, 9वां नंबर कहता है, किसने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 9वें का होगा दूसरा, पेरेटो ने किया। किसने किया? पेरेटो। 10वां कहता है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का क्या नाम थे? सभी लोग जानते हैं, रिपब्लिक प्लेटो की महान कृति है। और पॉलिटिक्स, पोएटिक्स और एथिक्स, ये जो ग्रंथ हैं ये अरस्तू के हैं। आगे हम लोग देखते हैं, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वां क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम जो है ये ओपन जेल से है, खुले जेल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया, 11वां का दूसरा होगा। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, कहता है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द, जो भारतीय राजनीति में सर्वोदय जो शब्द है, हालांकि सर्वोदय शब्द से जयप्रकाश नारायण जी जोड़े जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। 12वें का तीसरा नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने कहा था? 13वें का पहला नंबर, मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है।
चिपको आंदोलन संचालित था? क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके प्रणेता थे। इनमें से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 15वें का दूसरा नंबर होगा औपचारिक संबंध। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान को सर्वोचित ढंग से परिभाषित करता है? मतलब मनोविज्ञान की जो मतलब सबसे मान सर्वोचित सबसे उचित ढंग से जो परिभाषित करता है वो कौन सा है? ये है व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, चौथा नंबर। 16वें का चौथा नंबर। 17वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह माना था कि चेतन अनुभूति एक प्रक्रिया है? 17वें का दूसरा विलियम जेम्स जी माने थे। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि दो परिवर्तनों के बीच कारण प्रभाव संबंध का सर्वथा विश्वसनीय परीक्षण करता है? 18वें क्वेश्चन का तीसरा होगा प्रयोगात्मक विधि। 19वां कहता है दृष्टिपटल का कौन सा भाग रंगों की संवेदना के लिए जिम्मेदार है? 19 का दूसरा कौन सा है जो? 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रवण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना या सबसे महत्वपूर्ण भाग है? 20 का पहला कालकी या नली, ये श्रवण तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है इसे। 21वां कहता है निम्नलिखित में से कौन दृष्टि संवेदना का नियंत्रण एवं संचालन करता है? 21वां का दूसरा होगा पृष्ठखंड, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आकृत स्थिरता के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था? 22 का दूसरा कोहलर किए थे। 23वां जब हम अंधे कमरे में किसी रोशनी के स्थिर बिंदु को गतिशील देखते हैं तो उसे कहते हैं स्वगतिक प्रभास। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको शील गुण सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? 24वां का दूसरा है शेल्डन का सिद्धांत है। शेल्डन के सिद्धांत को हम लोग शील गुण सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये बिने थे, है ना। 26 नंबर देखिए, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सभी लोग ध्यान से देख लें, ये टर्मन के द्वारा किया गया था। 26 का थर्ड नंबर। 27 नंबर देखिए, मानसिक आय का संप्रत्यय किसने दिया था? ये बिने के द्वारा दिया गया था। स्मरण के प्रयोगों में निरर्थक शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्मरण के प्रयोगों में निरर्थक शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 28 का दूसरा नंबर होगा, इविंगहास ने किया था सबसे पहले निरर्थक शब्दों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं के विलक्षण विकास की अवस्था मानी जाती है? किशोरावस्था है। 30वां नंबर देखिए, संवेग की अवस्था में मस्तिष्क कोशिकाओं की क्रियाओं में अध्ययन मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG कहा जाता है इसे, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को कहा जाता है। हृदय से संबंधित है ECG, ध्यान में रखिएगा, हर एक बार पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया EEG और ECG के विषय में। एक सामान्य वस्तु का कीमत उपभोग वक्र कैसा होता है? ये ऋणात्मक ढाल वाला होगा, पहला नंबर। 32 का देखिए, किस प्रकार का एकाधिकार नियंत्रण उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक लाभकारी है? ये कीमत नियंत्रण। 33 का, निम्नलिखित में से कौन सा
एक युग्म सुमेलित नहीं है। छतपूरक सिद्धांत परेटो 33 का दूसरा नंबर। भेदात्मक एकाधिकार तभी संभव है जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न हो, है ना। 34 का चौथा नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने उपभोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य के बीच भेद किया और हीरों तथा जल का प्रसिद्ध उदाहरण दिया। 35 का दूसरा एडम स्मिथ जी थे। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? 36 का नाइट होगा। 37, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का शाख मुद्रा आधारित समीकरण किसने दिया? 37 का तीसरा होगा इरविंग फिशर। 38, उपभोग फलन का ढाल व्यक्त करता है। 38 का दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 39, भारत में मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है? सभी लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई, है ना। तो कृषि में ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है जिसमें मतलब लोग जो हमारे किसान होते हैं और माने अगर कृषि में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होता है कि उनकी बेरोजगारी ऐसी होती है कि वो ऐसा नहीं लगता है कि वो कार्य करते भी रहते हैं और छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, है ना। तो इसका होगा चौथा। 41 चलिए देखते हैं। नरसिम्हम समिति बनी थी सिफारिशों करने के लिए। किसकी सिफारिश करने के लिए? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए। तो 41 का चौथा। 42 नंबर, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किस प्रकार के घाटे को केंद्रीय सरकार के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिए सर्वाधिक आकलित किया गया है? 42 का तीसरा नंबर, राजकोषीय घाटा। 43 नंबर देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? 43 का दूसरा नंबर, सभी लोग जानते हैं। ये जनसंख्या वगैरह वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का, ग्रामीण रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 से शुरुआत की गई थी। भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच जो अनुमानित अनुपात है वो क्या है? 45 का फर्स्ट नंबर होगा, मतलब 4:1, ये 4:1। संगम साहित्य का संबंध किससे है? सभी लोग जानते हैं, ये हरिहर और बुक्का से संबंधित है। ये दक्षिण भारत से संबंधित है। 46 का फर्स्ट नंबर। सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के साथ 10वें मंडल में मिलता है, ये भी अच्छे से जान लीजिए आप। 47 का फर्स्ट नंबर। 48 में उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये दर्शन है उनका मुख्य विषय। भारत की प्रारंभिक आहत सिक्के किस धातु से निर्मित थे? चांदी से थे, है ना। अब आप लोग बताइए, मौर्य सम्राट अशोक के पिता कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ये बिंदुसार के पुत्र थे। महाभारत के रचनाकार किन्हें माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। और वाल्मीकि किसके रचनाकार हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन प्राचीन राजा शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? हर्ष। सल्तनत काल में सैन्य प्रशासन विभाग किस नाम से जाना जाता था? दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। क्वेश्चन नंबर 54, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। 54 का फर्स्ट नंबर। जागीरदारी प्रथा किस व्यवस्था का आंतरिक तत्व था? ये मनसबदारी का था। मनसबदारी में जागीर दी जाती थी।
क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, चौसा का युद्ध 15 से 39 का महत्व किस कारण है। 56 का दूसरा नंबर, शेरशाह ने हुमायूं को निर्णायक हार दी थी। मतलब चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी छोड़ दी थी। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे है। 59 ये शिक्षा से है। अफीम युद्ध किस देश से संबंधित है। ये चीन में अफीम का युद्ध हुआ था। किस फाइलम में सबसे ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं। 61 का पहला, आर्थ्रोपोडा। 62 रेशम के कीड़े की पालन पोषण की विधि को क्या कहते हैं। सेरीकल्चर। ये जो कृषि है, पिसिकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ये जो कल्चर मतलब जितनी भी प्रकार की कृषि की विधियां हैं पढ़ के जाइएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछता है हर एक बार। शरीर में मांसपेशियां किससे बनी हुई होती हैं। जो शरीर की मांसपेशी होती हैं किससे बनी हुई होती हैं। प्रोटीन से बनी हुई होती है। मनुष्य में सामान्य सिस्टोलिक दबाव की सीमा होती है। ये 120 to 140। 65 नंबर है, खिलाड़ी अपने मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने हेतु निम्न में से क्या लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। 66 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अंग प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से भाग लेता है। 66 का फर्स्ट नंबर, थाइमस। 67 नंबर देखिए, अधिक मात्रा में एल्कोहल पीने से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। यकृत। कृत्रिम वृक्क यंत्र किस विधि द्वारा रक्त को स्वच्छ करता है। 68 का डायलिसिस। आप लोग शायद सुने होंगे कि कृत्रिम वृक्क यंत्र है, डायलिसिस कराया जाता है अस्पतालों में। 69 निकोटीन किस में पाया जाता है। ये तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। 69 का 2 नंबर। 17 भोजन का पाचन कहाँ पर पूर्ण रूप से होता है। छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में। ये छोटी आंत में होता है। शायद यहाँ कन्फ्यूजन हो कि बड़ी आंत, भाई नाम बड़ा है तो काम भी इसका बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी आंत ही है जहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। मायोपिया किस अंग से संबंधित है। ये आँख से संबंधित है। आँख का एक रोग है मायोपिया, बायोपिया, प्रेस बायोपिया। 72 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। सभी लोग जानते हैं, पागल कुत्ते वैसे काटने से रेबीज नहीं होता है, सियार के काटने से होता है, ऊँट के काटने से रेबीज होता है, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है ना। 72 का 1 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग एक विषाणु द्वारा होता है। 73 का पहला, स्मॉल पॉक्स। इसे शायद मिनी माता भी कहते हैं। एड्स का कारण होता है। 74 का दूसरा नंबर होगा विषाणु। ये HIV एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण नाम है, और इसके लिए एक एलिसा जांच भी की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 75 नंबर देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ये विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 75। पोलियो का कारण क्या है। 76 ये पोलियो मुख्यतः विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित खगोलीय पिंडों में से किसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये तारा होते हैं। 77 का 3rd नंबर, सूर्य एक तारा है। जैसे बेसिक सी बात बता दें, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ना। ये तारा के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करता है। जैसे हम लोगों को जो प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो गलत जोड़ा है उसको चुनना है।
पृथ्वी का घूर्णन, दिन और रात, झुकी हुई पृथ्वी का परिक्रमण, मौसम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल का ठहराव और पृथ्वी का परिक्रमण, कार्योलिस प्रभाव। 78 नंबर का जो आंसर है वो होगा 4th नंबर। 79 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ये चिनूक एवं ठंडी हवा, ये चिनूक एक ठंडी हवा है जो एटलस पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 80, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का बमवर्ती विक्षेप का कारण क्या है? ये पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का बमवर्ती विक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित बादलों में से कौन धरातल के सबसे नज़दीक पाया जाता है? ये जो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं धरातल के सबसे नज़दीक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ओलावृष्टि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वर्षण है? जो ओलावृष्टि होती है वो किस प्रकार का वर्षण है? ये संवहनीय वर्षण है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में मानसून जून के प्रारंभ में कहाँ पहुँचता है? ये सबसे पहले केरल के तट पर पहुँचता है और केरल के मालाबार तट पर खूब बारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहाँ सही है और कहाँ सही नहीं है। जहाँ सही नहीं है वहाँ 3 सही है और 1 गलत होगा, है ना। जैसे देखिए 84 का चौथा नंबर जो है यहाँ ये गलत है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,777 मिलीमीटर होती है, जो कि यहाँ ये नहीं है। मासीधाम पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये भी सही है। भारत में खासी पहाड़ियों पर है, गारी, खासू और जयंतिया की पहाड़ियों पर स्थित है, ये भी सही है। ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ये भी सही है ना। 85 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? 85 का पहला, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 86, इसको वर्णपुर के लिए कच्चे माल और उसके पाए जाने वाले स्थान निम्न प्रकार हैं, उनमें से कौन गलत जोड़ा है? ये चूना पत्थर और पालामाऊ, ये गलत है। जैसे लौह अयस्क सिंहभूमि में पाया जाता है, कोयला झरिया पे पाया जाता है, जल दामोदर नदी, है ना। मतलब इसको कच्चा माल यहाँ से मिलता है, जो चूना पत्थर में पालामाऊ से नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न राज्यों में से कौन लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक है? जो लौह अयस्क है वो सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा से उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध कच्चा माल है? क्वेश्चन नंबर 88, ये कपास है जो शुद्ध कच्चा माल है। लौह अयस्क है, शुद्ध कच्चा माल नहीं है। कोयला भी नहीं है और गन्ना भी नहीं है शुद्ध कच्चा माल। निम्नलिखित प्रश्नों में से कहाँ गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है? 89 का दूसरा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज की बड़ी खदान है? ये बालाघाट में है सबसे बड़ी खदान मैग्नीज की। जाजमऊ में कौन उद्योग प्रसिद्ध है? चमड़ा का उद्योग जाजमऊ में प्रसिद्ध है। वर्ष 2017-18 के लिए संघीय बजट लोकसभा में किस तारीख को पेश किया गया? ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा। ये 92 का 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नामों पर विचार करिए। रघुराम राजन, उर्जित पटेल और वाई बी रेड्डी, ये तीनों लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, जबकि अरुण जेटली रिजर्व बैंक के कभी भी गवर्नर नहीं रहे हैं। भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय जो नारी है वो कौन है? तो 94 का दूसरा नंबर, इंदिरा गांधी जी हैं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है, प्रथम है और अंतिम भी अभी तक की हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था और इसको ध्यान रखने के लिए लाल किले के प्राचीर से ही हमारे आदरणीय मोदी जी हम लोगों को संबोधित करते हैं। 96 नंबर है, निम्न में से कौन सा केवल एक ऐतिहासिक भवन है जो नंगी आँखों से चाँद से भी देखा जा सकता है? चीन की बड़ी दीवार है जिसे सी हवांग टी द्वारा बनवाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 97, यदि काऊ का कोड
358 है, बर्ड का कोड 8571 है तथा ORDRAW का कोड 17088 है। तो कोवर्ड का कोड क्या होगा, ये रीजनिंग है, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर बस हम बताए दे रहे हैं। 97 का दूसरा होगा। 98 मोहन प्रतिदिन 515 मीटर दौड़ता है, कितने दिन में वह 8.24 किलोमीटर दौड़ेगा, जो 98 का दूसरा होगा। 99 का है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि आपकी माँ की पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, वह बहन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 100 इसका चौथा आंसर होगा। क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे इसलिए कि समय का अभाव है। आंसर बस बताया दे रहे हैं, आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर है वो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब दूसरा होगा इसका आंसर सही। 102 का जो आंसर है वो चौथा होगा 562.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 103 का जो आंसर है वो तीसरा होगा 10। 104 का जो आंसर होगा वो -√6। 105 का जो आंसर है वो 80 और 106 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, क्या सही नहीं है। 106 का होगा 3rd नंबर, मैडम कामा राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है। जबकि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 1917 में ये एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस की थी वो सरोजनी नायडू थी 1925 में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है, ये 107 दक्षिणी सूडान है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, 192वां है जो मॉन्टेग्रो है। 108 ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फर्स्ट नंबर होगा। 109 निम्न में से किनमें किसी भी जात के लिए आरक्षण नहीं है। 109 का चौथा, जम्मू कश्मीर में राज्य विधान परिषदों में आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल में भी आरक्षण नहीं है। 110 इसका तीसरा आंसर होगा सही। अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे, देवगौड़ा भी नहीं थे, गुजराल भी नहीं थे, और मनमोहन सिंह भी नहीं थे। ये लोकसभा के सदस्य मनमोहन सिंह कभी नहीं रहे, राज्यसभा के सदस्य ही थे जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। 111 उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जवाहरलाल नेहरू भी हुए, इंदिरा गांधी भी हुई 3 बार, गुलजारी लाल नंदा भी हुए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति के होते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है। 113वां नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 11 हैं, पहले 10 थे, एक जोड़ा गया है अभी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, 42 1942वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। 115वां क्वेश्चन है, कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करिए। ये BADC, पहले साइमन कमीशन आया 1927 में, फिर दांडी मार्च होता है 1930 में, फिर पूना पैक्ट 1932 में, नहीं फिर गांधी विन पैक्ट होता है 1931 में, फिर पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, है ना। तो BADC। क्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में असहयोग आंदोलन ने खराब प्रतिक्रिया पैदा की। 116 नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका दूसरा होगा, उच्च जातियों ने आंदोलन की विरोधी अछूत सामग्री का विरोध किया। 117 नंबर देखिए, किन 3 क्रांतिकारियों को काकोरी कांड के अभियान में फांसी दी गई थी।
117 ए, सी और डी को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये लाहिड़ी ही थे, मतलब इनका वैसे नाम राजेंद्र लाहिड़ी लिया जाता है। और अशफाकुल्ला 118 नंबर, ये कोट मिलाने के लिए दे दिया गया। लाला लाजपत राय, इसका आंसर देखिए लाजपत राय का होगा द यंग इंडिया। तो पहले वैसे ही मिल गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपसे कोई भी एक बनता है तो पहले उसको आप मिलाने की कोशिश करिएगा। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। सी का पहला 2 जगह देख लीजिए दिया है, 1 में और 2 में। तो अब तो कन्फर्म हो गया कि चाहे पहला आंसर सही हो चाहे दूसरा हो। तो 118 का पहला होगा, है ना। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया तब वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड इरविन थे। और 120वां नंबर का जो क्वेश्चन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नहीं संबंधित था। किससे नहीं संबंधित था? ये अफगान युद्ध से संबंधित नहीं था। रोहिल्ला युद्ध इसी के समय हुआ। चैत सिंह केस भी इसी के समय हुआ। नंद कुमार, जब बंगाली ब्राह्मण को फांसी दिलवाई गई थी तो यही दिलवाया था झूठ के आरोप में, है ना। प्यारे बच्चों, आगे हम बताना चाहेंगे कि ये जो 2 सेक्शन दिए रहते हैं उनमें हिंदी और इंग्लिश 2 का विकल्प रहता है। आपकी जो भाषा, जो लैंग्वेज आपकी अच्छी हो वही आप लैंग्वेज चयन करिएगा। मैं यहाँ हिंदी का आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का आंसर उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर अ है ना। कौन सी बोली बिहारी वर्ग से नहीं आती है? कौन सी जो बिहारी वर्ग में नहीं आती है? झारखंडी बिहारी वर्ग में नहीं आती है। मगही, भोजपुरी और मैथिली बिहारी वर्ग में ही आती है। 153 राजस्थानी हिंदी बोली जाती है मालवी। जो इयाँ किस प्रकार की ध्वनि है? ये तालव्य है। निम्नलिखित में काकल्य व्यंजन कौन सा है? 155 का 155 का हा होगा चौथा आंसर। पृथ्वीराज रासो किस भाषा की रचना है? ये डिंगल भाषा की रचना है। यावज्जीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। पर्णशाला में कौन सा समास है? पुरुष समास होगा। निरख सख खंजन आए पंक्ति का रचयिता कौन है? कन्फर्म नहीं दिख रहा है इसमें। इसमें मैथिली शरण गुप्त इसका उत्तर होगा। ये सूरदास की रचना है। दीन बरसत नैन हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात हम करें तो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। रचयिता का नाम बताइए। 161 का तीसरा हरिश्चंद्र जी ये लिखे थे। अंधा युग किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी किस कब की पंक्तियाँ हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेमचंद की आखिरी कहानी सामान्यतः कौन सी मानी जाती है? कफन को उनकी आखिरी कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 165 अंगरखा किस तत्सम शब्द का तद्भव रूप है? अंगरखा ये अंगरक्षक का है, मतलब अंगरखा अंगरक्षक शब्द का पन्यशालिक किस तद्भव रूप का तत्सम है? ये पंसारी का। बोलना पड़ेगा व्याकरणिक दृष्टि से क्या है?
संयुक्त क्रिया है। बिटिया में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इया। अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, अरण्य रोदन। टाट उलटना 170 का चौथा नंबर, दिवाला निकालना। 171 अंगार सिर पर धरना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कठिन दुख सहना। चांदी का जूता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घूस। प्रलय का विलोम चयनित करिए। प्रलय का सृष्टि होगा। निंद का विलोम क्या है? 174 का पहला वंद। बंद का निंद मतलब निंदा और वंदना। पुत्री के पत्र हेतु एक शब्द चुनिए। पुत्री के पुत्र हेतु, जो पुत्री का पुत्र होता है, एक शब्द चुनिए उसके लिए। ये दौहित्र माना जाता है ना, नाती नहीं होगा ये, दौहित्र। जो पुत्री के पुत्र हेतु एक शब्द चुनिए, दौहित्र। जिसको सिद्ध करना कठिन हो, दुसाध्य होगा शायद, 176 का। हाँ, शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सेधनयन। उच्छिन्न का सही संधि विच्छेद चयनित करिए। उत प्लस छिन्न व्यंजन संधि है। हरिणी के नैनान में, हरिणी के ये नैन, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के ये नैन। इसमें यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है, ये बताया गया है कि काव्य में क्या होगा, एक शब्द दो बार आएंगे लेकिन दोनों बार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। और इसलिए इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। 180 नंबर, बीती विभावरी जागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और 2 मिनट आपका समय और लेंगे। आपसे हम करवंत निवेदन करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को गति इसी प्रकार देते रहें और सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करिए। 5-6 दिन और आपका पेपर बचा हुआ है। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए और ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो आपको भूल जाते हैं, विस्मित करते हैं, उनको आप नोट करिए। कई बार उनको फिर से देखिए, पढ़िए, समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।